लिखो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। लिखो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट full stop, and it can be used to watch the distant objects। ब्रैकेट में लिख लो वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट को वॉच करने के लिए क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप। इसका दो टाइप होता है, लिखो इट हैज टू टाइप्स, पैराग्राफ चेंज करके। पहला तो पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक ही पढ़ना, एक ही में दोनों है, दोनों का फंक्शन एक ही होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो इट कैन बी यूज्ड to watch the distant object in sky। ठीक है, इसको आकाश में जो भी रहता है, प्लेनेट में या स्पेस में जो बॉडीज, उसको देखने में यूज किया जाता है। ठीक ना। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल, TRRESTIL, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया? लैंड या वाटर, ठीक ना, मतलब जमीन या पानी, समुद्र में, ठीक ना। देखो इट कैन बी यूज्ड to watch the far object either on the land और ओशियन। ठीक है, आर्मी लोग यूज करता है ज़्यादातर, नेवी में, ठीक ना। वो लोग टेलीस्कोप रखता है, सारा गतिविधि को नापता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक ना। और ऊपर का देखना है स्काई में, स्पेस में, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है। इसका देखो बनावट, इसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होता था। तो जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, उसका एपरेचर बहुत बड़ा होगा और फोकल लेंथ भी बहुत बड़ा होगा। ठीक ना। उसमें उल्टा होता था, छोटा होता था, नहीं, एपरेचर भी छोटा होता था। किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एपरेचर भी छोटा और फोकल लेंथ भी बहुत छोटा होता था। इसमें उल्टा है सब।
ठीक है। अब जानते हैं जो भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो तो बहुत दूर का होगा, तो बहुत दूर से जो ऑब्जेक्ट से रे आता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या पैरेलल रे होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के हो चाहे नहीं हो, लेकिन पैरेलल होता है। एक रे ले लेते हैं साइज से। हाँ, एक रे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बना रहे हैं ऑब्जर्व करोगे, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत होगा। और एक रे ले लेते हैं ऐसे, यहाँ तक आया, ये थोड़ा सा डेविएट होगा, यहाँ पे ये मिल गया। ये दोनों रे कहाँ से आ रहा है? दिखा रहे हैं, मतलब दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। एक रे, ये हो गया कौन सा लेंस? ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लिखा देंगे, इसका सेंटर को सी ई लिखेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, सी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाएगा इसका इमेज, ठीक है। इसका भी और एक लेंस इधर और, यही तुमको बनाना है इमेज। इसका लेंस ना, हाँ उधर का अपर्चर छोटा होगा, लेकिन फोकल लेंथ बड़ा ही होगा, इधर का बहुत बड़ा होगा, ठीक ना। क्या चाहिए? जैसे बनाए वैसे बनाए हो, ऐसे ही बनाओ ना। वैसे क्या के लिए बनाओगे, पहले समझ लो। यहाँ पर देखो, ये इन्फिनाइट से, ठीक ना, इन्फिनाइट से रे आता है कोई भी लेंस के सामने, जो इमेज बनता है फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। ये जो फोकस होगा किसका? ऑब्जेक्टिव का। ये हो गया तुम्हारा एफ ओ, मतलब ये मान लेते हैं इमेज है ए बी, और ये कहाँ पे बन रहा है? एफ ओ पे, ठीक है। उसके बाद फिर इससे दो रे लिए, एक रे कहाँ से जा रहा है? ये हो गया आई पीस। रे तो फोकस से पास करता है, रे फोकस से पास करता है जब पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तब ना। ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहा है। इन्फिनाइट से आने वाला ऑब्जेक्ट से रे का इमेज बनता है फोकस पे, तो बनाए हैं, ठीक ना। फोकस से ये क्यों पास करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक ना, तो ये तो बनेगा नहीं। अब यहाँ से इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इससे दो रे लिए, एक रे ले लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो पास करेगा वो एफ ई से। फिर एक रे लिए कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधा निकल जाएगा। तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक ना। ये ए डैश बी डैश, तो जरूरी है कि वो जो लाइन पास की होगी उसकी
ये ये हाँ बीच में ही, हाँ इसके बाहर में, इस लेंस के मतलब ये बनेगा हमेशा फ्रंट में ही, ठीक ना, वर्चुअल ही बनेगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे आई, ठीक है, क्योंकि ये रे तो इधर मिलेगा नहीं, पीछे ही मिलेगा, बनाओ तब लिखाएंगे। ये हो गया सी ई, फिगर बनाओ तब सब चीज़ लिखाएंगे। इस एंगल को मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा। उधर का रे बना दियो क्या, उधर का नहीं बनाया हो, रुक जाओ, दो केस में बनाना होगा। इधर का बना दिया हो ना, उधर का नहीं बनाया हो, हाँ ठीक है, रुक जाओ कर देते हैं, 1 मिनट। दो केस दिया इसमें, एक ही केस दिया है। बनाओ 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 बनाओ, कोई दिक्कत। आई पीस। ये जो पैरेलल रे गया है, ऑब्जेक्ट इमेज फिर जो ऑब्जेक्ट बना उसका पैरेलल रे जरूरी है कि वो पॉइंट से ही जाए, टिप से ही जाए, बीच से भी तो जा सकता है। बीच से भी जा सकता है, तो बस वहाँ नीचे, उसके नीचे तक का इमेज बनेगा, हम ऊपर तक ले लिए तब ना पूरा इमेज बनेंगे, आधा ले लेंगे तो आधे नहीं इमेज बनेगा, पता चला आधा से रे नहीं जा रहा है ऊपर से। मेरा तो लेंस ही पीछे चला गया। कोई दिक्कत नहीं, रखो ना, खाली इसको डी लिखना है। दो फिगर बनाना पड़ेगा, एक और, एक ये बना लो, एक और बताते हैं। ठीक ना, एक बना लिए ना, एक और फिगर बनाओ।
तुरंत बता रहे हैं और जो फिगर बनाना है वो कैसा बनाना है। ये अल्फा बीटा रिप्रेजेंट करना है। हाँ हाँ, उसको लिखो अल्फ़ा बीटा को, अल्फ़ा बीटा लिख लो। इसके फिगर के नीचे लिख लो व्हेन द इमेज formed at when the image formed at least distance of distinct vision, when the image formed at least distance of distinct vision, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, ठीक ना। ये एक तरह से जो बनाया ना, ये टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप, ये टेलीस्कोप है, ठीक ना। टेरेस्ट्रियल है ये, मतलब ये लैंड और क्या कहता है तुमको, जो ओशियन सब में ऑब्जेक्ट होगा उसको देखने में यूज होगा, ठीक ना। टेरेस्ट्रियल। दूसरा कुछ नहीं करना है, मिटा देते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल लग रहा है ना, पैरेलल लग रहा है तो मतलब ये ठीक है, ये फिगर बनाना है, कुछ नहीं करना है। इस बार मिटा दिए ये दोनों, जो डे किया है इस बार, ये दोनों इधर पैरेलल हो रहा है। पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। इन्फिनिटी पे मिलेगा मतलब जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। ये यूज़ किया जाता है किस में, एस्ट्रोनॉमिकल में, ठीक ना। ये डायग्राम बनाओ फिर से, वो था टेरेस्ट्रियल के लिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये था, ये है एस्ट्रोनॉमिकल एक तरह से। आई पीस से जो इमेज बना उसके लिए पीस का डिस्टेंस वाला डी। हाँ, जो फाइनल इमेज, हाँ वो डी। इसमें डी मत लिखना, ये डी इसमें नहीं। नहीं है, इसमें हाँ, नहीं है। इसमें यही पॉइंट एफ हो और एफ ही दोनों हो जाएगा। अल्फा बीटा माने इसमें भी। अल्फा बीटा इसमें भी।
टेलीस्कोप बहुत कम ही पूछता है, ठीक ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, थोड़ा सा लिखो। नहीं, डेरिवेशन नहीं है। इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे इसका नाम लिखो। इसको एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, ये एस्ट्रोनॉमिकल में यूज होता है, ठीक ना, लेकिन इसका नाम लिखना है और नीचे लिख दो नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो गया। और वो उसमें था इमेज बन रहा है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसमें नॉर्मल, हाँ, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखोगे। ये एस्ट्रोनॉमिकल, ये एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल है, ठीक ना। ये नहीं थी एस्ट्रोनॉमिकल, नहीं, वो दोनों में से किसी को नहीं लिखना है, ठीक है। इसको ये क्या है, इसको बोले थे नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखने के लिए। पहला पहला वाला कुछ नहीं, पहला वाला बस वही लिखा है, लिखा दिया जो लिखाना था, ठीक ना। अब लिखो केस 1, लिखो आयुष। केस 1, when the final image is formed, when the final image is formed at infinity, when the final image is formed at infinity, जो कि अभी है, ठीक ना, then it is called normal adjustment, then it is called normal adjustment। ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो when a parallel beam of light, when a parallel beam of light, when a parallel beam of light rays from a distant object, from a distant object, मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट, from a distant object falls on the objective lens, on the, yes, falls on the objective lens, its real and inverted image, its real and inverted image, real and inverted image is formed, is formed at the principal focus, at the principal focus of objective lens, of principal focus of the objective lens, full stop। This image works, this image works as an object, this image works as an object for the eyepiece, for the eyepiece, full stop। The position of eyepiece, the position of eyepiece is so adjusted, the position of eyepiece is so adjusted, so adjusted that the object lies, the object lies at its, at its principal focus, at its principal focus, and the final image is, and the final image is formed at, the final image is formed at infinity, which is highly magnified। ठीक है।
ये भी ना ट्यूब में सेट रहता है, ठीक ना, और इसको घुमा के आगे पीछे कर सकते हैं। ये पहला केस में वो उधर वाला आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बन रहा है ना, उसको इमेज जो बन रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल फोकस पे आ जाना चाहिए, क्योंकि फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे, देख रहे हो, ठीक ना। इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज क्या होता है? लार्ज, हाईली इनलार्ज कैसा रहता है? हाईली इनलार्ज। एक तो जो बॉडी को देख रहे हैं खुद बहुत बड़ा है, और उसका खूब एकदम खूब बढ़िया बहुत बड़ा इमेज बनेगा, तभी ना उसका सारा चीज़ डिटेलिंग पता चल जाता है। कह देते हैं चंद्रमा में यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक ना, यहाँ देखे देखे कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड आदमी का बॉडी का होता है बाबू। नहीं, वो जो शिप नहीं होता था, शिप जो पानी के अंदर सोनार का अरे वो तो पता करने के लिए कि यहाँ पे कुछ है, ठीक ना, डेप्थ मापने के लिए ना, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कैसा डिटेलिंग है, ठीक ना, पहाड़ है, नदी है, काला है, पीला है, कैसा रंग है, तो उसके लिए देखना ना होगा उसको, ठीक ना। रडार, इस तरह था रडार। सब इजराइल को जरूरत है, ठीक ना। तब तुमको जरूरत नहीं है अभी। मैग्नीफाइंग पावर लिखो। हाँ, केस 1 में, केस 2 का लिखाना ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर, केस 1 जबरदस्ती हम बता दिए, बन गया फिगर, इसीलिए इसमें केस 2 का दिया है इसे। हाँ, तो जो कंसिया में दिया वही नहीं पढ़ाएंगे, फिगर है मतलब एक ही केस दिया है, ठीक ना। देखो, इट इज डिफाइंड एज the ratio of the angle, the ratio of the angle subtended by the image at the eyes as seen through the telescope, to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object seen directly, full stop, when both the image and object are at their respective position. ठीक है, तो ये रेशियो होता है जब किसका, जब इमेज जो एंगल फॉर्म करता है किस पे, आई पे। तो देखो ये इमेज इन्फिनिटी पे है, ये रे गया, कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये रे इधर से भी आता है तो ये सीधा बनाता है, सीधे चला जाता है, तो आई पे एंगल बना रहा है कितना, बीटा। और दूसरा इधर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये, ठीक ना, क्योंकि अब देखो ये तो, ये भी हालांकि ये भी एंगल बनाना चाहिए था कहाँ पे, आई पे, तो लेकिन चूंकि जानते हैं ये जो रे आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, और ये दोनों लेंस अगल बगल है, तो यहाँ पे अगर मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री का बनाएगा। तो बोलता है डेफिनेशन में कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है जिसका रे आ रहा है वो भी एंगल बनाना चाहिए किस पे, आँख पे, लेकिन ये तो यहाँ पे बना रहा है, कौन लेंस है, इसको होना चाहिए आई पीस के पास, लेकिन ये चूंकि इतना दूर से आ रहा है और लेंस इतना अगल बगल है कि ये एंगल अल्फा अगर यहाँ बना रहा है तो वहाँ भी कितना बनाएगा, अल्फा बनाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये अल्फा, तो ये भी कितना, अल्फा, ठीक ना। तो मैग्नीफाइंग पावर m बराबर बीटा बाई कितना, अल्फा, ठीक है।
बीटा अल्फा क्या होता है, बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? एज बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर एम बराबर बीटा की जगह पर कितना, 10 बीटा, इसकी जगह पे 10 अल्फा, नहीं 10 बीटा। देखो इस ट्रायंगल में 10 बीटा ए एफ हो, नहीं ए एफ हो या ए एफ ई, इसका लेते हैं ए एफ ई बाय बी सी लिखे, या सॉरी बी नहीं, ए एफ ई बाय एफ ई सी, या ये नहीं करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। ये तो हमको पता है कि इसका दोनों का फोकल लेंथ यहीं पे है, लेकिन ये इमेज का ऊपर का पॉइंट ए है, नीचे का पॉइंट क्या है, बी, तो सीधा ए बी लेते हैं, ए बी बाय बी सी लिखें, और इस ट्रायंगल में 10 अल्फा है, देखो ये 10 अल्फा फिर से ए बी बाय बी सी ओ लिखें, नहीं ए बी हाँ 10 बीटा किस में है, इस ट्रायंगल में ना, ए बी सी में, ठीक है। देखो बी सी ओ ऊपर चला जाएगा, ए बी कट गया, ये कहाँ जाएगा ऊपर, बी सी ओ बाय बी सी, ए बी कट गया, बी सी ओ बाय बी सी ई, ठीक है, बी सी ओ सी ओ से बी, ये क्या हो गया, फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ को एफ ओ लिखेंगे, एफ ओ, और बी सी ये जानते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है, इसके फोकल लेंथ पे है, तभी ना इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, तो ये जो फोकल लेंथ है बी सी किसका है, इसको क्या लिखेंगे, एफ ई, देयरफॉर एम बराबर एफ ओ बाय देखो, ठीक है, कोई दिक्कत, समझे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लिखो, नहीं इसी में छोटा सा है, लेंथ ऑफ एकदम छोटा सा टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल लिखते हैं, और एल फिगर में यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कर लें, सी ओ सी, डिस्टेंस बिटवीन दी, हाँ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी लेंसेस, हाँ दोनों का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, सी ओ सी इसका नाम हो जाएगा फिगर में, अब सी ओ सी को थोड़ा सा बीच में बी लाएंगे, फॉर्मूला मिल जाएगा, therefore एल बराबर सी ओ सी को सी ओ बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, सी ओ बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, बोलो, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक होगा ना, सी ओ बी ये फोकल लेंथ हो जाएगा किसका, ऑब्जेक्टिव का, इसको एफ ओ लिख सकते हैं, इसको एफ ई,
दोनों का फोकल लेंथ ऐड करेंगे। यस, एक बार फोकल लेंथ डिवाइड करो, वो तो मैग्नीफाइंग तो मैग्नीफाइंग पावर का ना हुआ रे, ये हो गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का, ठीक है, कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। इसमें क्वेश्चन है, 20 दिन चलता है, 1.5 घंटा पढ़ाए नहीं तब ना ख़त्म हुआ है, 20 दिन चैप्टर नहीं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। समरी है, समरी भी पढ़ा है क्या? अरे ये ऐसे दे दिया है, ये आजकल का ये जो होता है ना तुम्हारा टेलीस्कोप, उसमें मिरर यूज करता है, वही थोड़ा सा कथा लिखा है इसका, ठीक है, पढ़ लेना। मॉडर्न टेलीस्कोप जो है ना अभी जो चलता है, जो लेंस बहुत भारी होता है, उसमें बड़ा बड़ा लेंस रहता है ना, देखने के लिए तुमको ऐसा फिगर बना, इतना बड़ा बड़ा रूम, इतना बड़ा बड़ा लेंस रहता है, ठीक है उसको जाके किसी, हाँ, तब वो तो आदमी जो यूज़ करता है, जो तुम्हारा बहुत बढ़िया रहता है, वो सब पहाड़ पे लगाया जाता है। देखते हो, सुने हो, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है शायद चाइना बनाया है, वो एकदम कौन पहाड़ है उसके एकदम चोटी पे बनाया है ना, $1 बिलियन में बनाया है। यस, वो चाइना जो बनाता है बड़ा ही बनाता है, $1 बिलियन किसी देश का जीडीपी भी नहीं है, पाकिस्तान सब बता भी होगा भी नहीं खाली को टेलीस्कोप बना दिया है $1 बिलियन का। नहीं, मिलियन तो खैर होगा, मिलियन तो यहाँ आदमी सबके पास रहता है। $1 बिलियन कल बनाया है टेलीस्कोप, 1 बिलियन, बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट, $1 बिलियन मतलब हो गया, $1 बिलियन हो गया तुम्हारा, हाँ, $100 मिलियन, और 1 मिलियन हो जाता है $10 लाख, और $10 लाख हो जाता है 80 से गुना कर दो, उतना रुपया, हाँ, तो 84 गुना 10 लाख, 84 लाख रुपया, $1 मिलियन, 1 मिलियन नहीं, $1 लाख। न्यूमेरिकल थोड़ा सा, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है बहुत सारा। बड़ा चैप्टर है ये, और अगला चैप्टर कर लोगे तो 18 नंबर का चैप्टर है, 18 नंबर सोच लो, हाँ, ये और अगला वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, 18-19 नंबर का चैप्टर है, मार्क्स उठाने वाला चैप्टर है ये, जिसमें ये अच्छा चैप्टर माना जाता है। क्वेश्चन लिखो, इफ एफ बराबर
फोकल लेंथ इफ एफ बराबर प्लस 0.5 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ये पहला लिख देना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, इसमें कई सारा क्वेश्चन है, ये पहला पावर ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, पावर ऑफ लेंस 1/f p बराबर, मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज होता है, f बराबर प्लस 0.5, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा लिखो इसी में, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, निकालना है, हाँ क्वेश्चन है, लिखो ना, इसी में एक हो गया दूसरा क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ, the radii of curvature of the faces of a double convex lens, a double convex lens are 9 centimeter and 15 centimeter. Yes, full stop. Its focal length is 12 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. Full stop. What is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? फिर तीसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू निकालना है, ठीक ना। फिर तीसरा नंबर लिखो, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, in air, what is the focal length, what is the focal length in water, what is the focal length in water, डाटा दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखो, डाटा लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर, एयर डैश वाटर, हाँ बराबर 1.33, refractive index of air dash water बराबर 1.33 and refractive index of air glass is equals to 1.5. बनाओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना, एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है 9.7 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1.5, पेज नंबर निकालो 236, 236, ठीक है, हाँ देखो वहाँ पे है ना वही क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल वाला, बनाओ। तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, पावर निकल जाएगा, ठीक ना। दूसरा केस में निकालो, 0.5 2 डायप्टर मीटर, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, अच्छा पावर ना निकालना है, तो डायप्टर हो जाएगा सीधा, किसमें दिया है, मीटर में दिया है ना, हाँ तो ठीक है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में रहता तो मीटर में करना पड़ता, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पूछ रहा है, दिया हुआ है तो 2 को रेडियस नहीं होता है, R1 R2 दिया हुआ है, F दिया है, म्यू निकालना है, कोई ऐसा फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये नहीं होता है, थोड़ा सा गड़बड़ है, 1/f इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 1/r1 माइनस 1/r2, ये ना होता है, नहीं पढ़ाए थे, 1 म्यू 2 माइनस 1, अब सर क्या 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू
वन म्यू टू कॉपी में देखो ना क्या है, माइनस वन गलती की उसी समय बनवा देना चाहिए था क्वेश्चन। 1/f बराबर, याद आया, ब्रैकेट में 1 म्यू 2, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो ना, दिक्कत क्या है, सेंटीमीटर में आंसर होगा तो सेंटीमीटर में हाँ 1/f इक्वल टू 1/, रहने दो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेंटीमीटर में ना है। हाँ तो वो 100 कट ही जाएगा, कोई फायदा नहीं। म्यू निकालना है, ठीक ना। म्यू इसमें किसमें से, ग्लास का निकालना है, तो एयर से ग्लास में जा रहा है तो वो वही हो गया ग्लास का, निकालो। R1 R2 दिया हुआ है ना, रेडियस नहीं दिया है दोनों फेस का, और फोकस दिया है, F दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो करो ना जो करोगे, पहला जो वैल्यू होगा वो R1 का होगा, दूसरा R2 का होगा। म्यू निकालना है, म्यू निकालो। म्यू -1 होता है। अरे हम 9 क्वेश्चन क्वेश्चन में 9 बोला 9 क्या चीज़ 9, वो सेकंड नंबर कॉन्वेक्स लेंस सेकंड 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 9 उसके हिसाब से सही है, इसमें 2.8 9 लिखो, 9 लिख के बनाओ, 9 लेके बना हाँ 9 लिख के बनाओ। 9 लिख के कितना आया है, 2.8 2.8 नहीं आएगा। 2.8 आया है। म्यू का वैल्यू कितना बाय कितना आया है, 23/8 69/24 उसी पे निकाले जो आप क्वेश्चन दिया कितने का बोले म्यू का वैल्यू 47/32 होगा, 47/32 होगा। 1/9 माइनस 1/15 रहेगा। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे, एक तरफ का फोकल लेंथ प्लस है, एक तरफ का माइनस नहीं होगा, अरे इधर से जिधर से आएगा, ठीक ना, एक प्लस एक माइनस ना होगा, नहीं होगा, साइन कन्वेंशन कौन लगाएगा। R1 9 होगा, R2 -15 होगा, फोकल लेंथ तो +12 ही रहेगा।
the radii curvature of the lens. क्या चीज़ म्यू का वैल्यू नहीं 47/32 है। साइन कन्वेंशन सब लगा करोगे गलत हो जाएगा। R1 हो जाएगा क्या चीज़ प्लस होगा, R2 माइनस लेंगे, नहीं लेंगे। देखो ना ये ऐसे है ना, ऐसे लेंस है ना, इधर वाले का R1 उधर होगा, रे इधर से जा रहा है, और इधर वाले का किधर होगा, इधर होगा, तो रे का अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, R2 नेगेटिव लेंगे, R1 क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सबसे बड़ा गलती। (31 by 16 आ रहा है। 31/16 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो दिया है 47/32। 1/9 प्लस 1/15 हो जाएगा ना, नहीं होगा। 8/45 किसका वैल्यू आया, 8/45 इंटू म्यू -1 बराबर 1/12। तो फिर म्यू -1 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ तो 12 और 45 3 से कटेगा ना रे, कटाया है, कटा तो कितना आया म्यू का वैल्यू 47/32। अब म्यू को बनाना पड़ेगा। वन बाय एफ म्यू -1 1/R1 -1/R2। फोकस कितना है, फोकस 12 है, म्यू -1, R1 कितना 1/9 और ये 1/-15। 1/12 म्यू -1, ये 9 और 15 का एलसीएम कितना 45 3, ठीक ना, प्लस हो जाएगा। तो 1/12 गुना 45/8 बराबर म्यू -1, 3 × 12 3 15 15/32 अब प्लस 1 बराबर 15/32 कितना हो जाएगा 47/32 बराबर म्यू आया। कैसे कैसे बनाया, 32 में 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ठीक। लास्ट है, निकालना है फोकल लेंथ जब वो इसमें वाटर में। सेम फार्मूला लगेगा क्या लगेगा पता नहीं, निकालो ना लास्ट वाला ही तो मेन क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में निकालना है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है इतना वाटर। बनेगा तीसरा, तीसरा नहीं बनेगा बता देते हैं, ठीक ना। तीसरा देखो हम बताते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मिटाएं।
तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तीसरा क्वेश्चन याद होगा, ये पढ़ाए होंगे। ये मान लो मीडियम 1 है, इसका μ1, इसका μ2, ठीक ना, इसका μ1, इसका μ2, और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं कितना है, f, ठीक है। तो f ये मान लेते हैं एयर है, ये मान लेते हैं ग्लास है, ठीक ना। 1/f बराबर 2 1 μ2 माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2 फॉर्मूला होता था, याद है ना। यहाँ पे 1 μ2 बराबर μ2 बाय कितना μ1, ये पता है, कोई दिक्कत। अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे एयर, मीडियम 1 μ1, एयर का कितना 1, और ये ले लिए ग्लास, क्या ले लिए, ग्लास, फोकल लेंथ, ठीक ना। फोकल लेंथ ये किस में, एयर में, फोकल लेंथ किस में, एयर में, ठीक ना। 1/fa बराबर 1 μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, कोई दिक्कत, फॉर्मूला लगेगा। फोकल लेंथ एयर दिया है, कितना दिया है, ग्लास में निकालना, वाटर में निकालना है, एयर में कितना दिया है, दिया है ना। तुम पूरा बात समझते नहीं हो, तुम पिछले में हो, नया क्वेश्चन है, फार्मूला में लगे मीडियम बदले है ना, अभी मीडियम का चक्कर है, तुम ये ध्यान नहीं देते हो, तुम सोच रहे हो सब एक ही फार्मूला है, मीडियम बदल रहा है, अब निकालना है किसमें, वाटर में। तो अभी हम एयर और क्या लिखे हैं, तो ग्लासे का बना रहता है, बाद में बदल देंगे, यहाँ एयर वाटर रखेंगे, समझा। तो ध्यान से सुनो, एयर μ1 कितना 1, ग्लास का 1.5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। 1/fa दिया है, तो एयर में दिया फोकल लेंथ लगाएंगे तब ना एयर रखेंगे, समझते नहीं हो तुम। क्या चीज दिया है, हाँ छोड़ो ना, सब पता चल जाएगा ना अभी। 1/एयर, एयर में कितना दिया फोकल लेंथ बोलो, 20, 1 μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/20 μ2 ग्लास का कितना दिया है, 1.5, 1.5, इसका 1 होता है, ठीक ना, इसे भी निकालते हैं 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लिखेंगे, बोलो। तो ये 1/1.5 में 1 घटाते हैं, 0.5 इधर ले आते हैं, 1/20 इंटू 0.5, 1/r1 माइनस 1/r2 निकल गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बदल देते हैं, अब यहाँ पे लेते हैं वाटर, ये हो गया μW, म्यू ग्लास, और ये F किसमें, W, इस पर जो फोकल लेंथ होगा इधर मीडियम क्या है, ग्लास, फार्मूला लगाते हैं 1/FW, W ऊपर में हो जाएगा μg/μW माइनस 1, नहीं 1/r1 माइनस 1/r2, ये निकालना है। ग्लास में 1.5, वाटर में दिया है कितना 1.33 माइनस 1/r1 माइनस r2, यहाँ हम निकालें, देखो इसीलिए तो यूज हुआ है, समझा। कैलकुलेट करो, FW आ जाएगा, समझा। क्या पूछना है, पूछो। पानी में निकालना है, तो पानी डालेंगे ना, एयर में, तो एयर में रहता है सब चीज़, एयर में इसलिए लगाएं ताकि 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाद में पानी डालें 1/FW अब निकलेगा। डायग्राम हम समझाने के लिए बनाए, डायग्राम तो वैसे भी आधा अधूरा है, बनाने का जरूरत नहीं है।
20 into 0.5 तो 0.1 हो गया 20, हाँ मतलब 0.1 10 हो जाएगा। हाँ 10 हो जाएगा तो इसमें सवाल बहुत बनेगी सब बनाओ, दिक्कत क्या है। हम एक दो करके बनवा देंगे, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। जितना फार्मूला है सब लगेगा, धीरे धीरे बनवाते जाएंगे, और क्या, बनवाना तो पड़ेगा ही ना। क्वेश्चन आता है यस, इससे न्यूमेरिकल थ्योरी सब चीज़ आता है, यही तो एक ऐसा चैप्टर है जो 10th में भी रहता है, इसलिए इससे खूब पूछता है क्वेश्चन। हाँ, ये मतलब रिजल्ट अगर फिजिक्स में बढ़िया स्कोर करना है तो ये और इसके बाद वाला चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो, 18 नंबर तो इसी में रखा हुआ है तब। ज़्यादातर तो फॉर्मूला कहाँ है अरे एक एक लाइन कहीं से उठा के पूछ देता है कुछ भी। वन पॉइंट देखो ना, आंसर तो है ना बुक में। आंसर नहीं दिया है, 78.2 दिया है। अरे वही तो दिया है, उसमें एफ हम अलग तरीके से सिम्बॉल किए हैं, वो एफ निकाला है। ठीक है, आया आंसर, करने दो, कल करेंगे। कैलकुलेशन कर लोगे?